देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा है क्योंकि इसे कोई तोल नहीं सकता कि बदले में व्यक्ति को क्या मिलता है। यह बोल उस व्यक्ति के हैं जो एक छोटे से कस्बे से आया और भारत की राजनीति में अमिट छाप छोड़ गया। These words are from that person whose death is still a mystery to the world। यह बोल उसके हैं जिसने सादा जीवन उच्च विचार के कथन को अक्षरशः अपने जीवन में उतार दिया था। यह व्यक्ति और कोई नहीं 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव व राम दुलारी देवी के घर जन्मे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उन्होंने सदा ही स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपने जीवन में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित हुए युवा लाल बहादुर शास्त्री भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और यहाँ से यह सफ़र प्रारंभ होता है जहाँ एक युवा कार्यकर्ता एक ऐसा राजनेता बन उभरता है जिसके एक आह्वान पर पूरा भारत खुशी खुशी उपवास रखता है। सरप्राइज्ड हाँ, बट दिस इज ट्रू। खाद्य पदार्थ की कमी से जूझते भारत के सम्मान पर चोट पहुंची थी जब अमेरिका से पशुओं को खिलाने लायक गेहूं इंपोर्ट होकर आता था। इस अपमान का बदला उस समय हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने देश को खाद्य सामग्री के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर लिया। द मैन ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ मैंगलोर पोर्ट इन 1964 विदाउट एनी पोर्टफोलियो टू इम्प्रूव द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। प्रधानमंत्री के रूप में भी वह अति मृदुभाषी, दूरदर्शी व मजबूत इरादों वाले थे। प्रधानमंत्री होते हुए भी उनका रहन सहन भारत के आम नागरिक जैसा ही था। उन्होंने अमूल को सहयोग देते हुए भारत को दूध व दुग्ध पदार्थ के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। द मैन इंट्रोड्यूस्ड द रेवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, मेकिंग इट अ वर्ल्ड वाइड नेम। साथ ही साथ उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रोत्साहन देते हुए भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की नींव रख दी। और पाकिस्तान की चालबाजियों का मुंह तोड़ जवाब देकर उनकी बोलती बंद करने का श्रेय कौन भूल सकता है भला। 1965 के इंडो पाक युद्ध के समय हमारी भारतीय सेना ने सीमित साधन होते हुए भी पाकिस्तान को न केवल धूल चटाई बल्कि लाहौर तक अपना बीड़ा ले जाकर उन्हें उनकी औकात भी याद दिलाई। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ सीज फायर, शास्त्री जी साइंड एन एग्रीमेंट पीस ट्रीटी विद पाकिस्तान अय्यूब खान इन ताशकेंत USSR। परंतु इसी संधि प्रस्ताव की सफलता के अगले दिन हुई उनकी मृत्यु ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब अब तक नहीं मिल सका। The shocking fact here is that even after the mysterious death of the PM of India, his body was not sent for post-mortem. His death was held suspicious by everyone in the family and friends, but the successive governments never tried to dig into it. एक प्रधानमंत्री की विदेश में मृत्यु हो जाती है और उनके ही देश में उनकी मृत्यु से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट की कोई कानूनी जानकारी नहीं होती। कमाल है ना। I mean, the PM of the largest democracy of the world mysteriously dies and there is no documentation of his death report with any of the official. Isn't it suspicious? दुख की बात तो ये है कि सालों के बाद भी RTI एक्ट के अंदर फाइल्ड पेटिशंस को भी PMO के द्वारा बार बार डिक्लाइन कर दिया जाता है। And the reason for rejection being stated that it will spoil our foreign relations? This clearly shows that the truth has been systematically hidden from all of us and that there is someone who actually knows what had happened. Despite of all this, let's hope that someday we will get to know the reality of what happened then. Till then, let's remember Shastri Ji as a PM who was a common man of Bharat, who laid the foundation of a self-reliant Bharat, जिसने देश को इस बात से अवगत कराया कि समाज में किसान और जवान का कितना बड़ा योगदान है, जिसने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया, and one who believed in just a single supreme loyalty, that is the loyalty to his nation.